दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं एक हमारा नया शुमारा। जी हाँ, ये हमारा नया शुमारा है और इसका नाम है खबर की तह तक। खबरें आप सुनते रहते होंगे और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो सुर्खियाँ बनती हैं और जिन खबरों से आपका सीधा ताल्लुक़ होता है। हमारी कोशिश होगी कि खबरों के इस शुमारे में जिसका नाम हमने रखा है खबर के तक, उसमें हम अक्सर आपके साथ हाजिर हों। हमारे साथ होंगे हमारे साथी शौकत, आप जानते हैं शौकत कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। शौकत, खबर के तहत इस नए शुमारे के बारे में कुछ बता दें भाई नाज़रीन को। जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर लद्दाख, ये 3 रीजन से हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों की का प्यार मिल रहा है, उससे हम एक इंस्पायर होकर हमने सोचा कि अपने जो हमारे शायकीन, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको हम और डेप्थ से और अच्छे तरीके से और डिटेल्ड हम खबरें दे दें। बिल्कुल। तो अब जैसा इसके नाम से ही वाज़ेह है, खबर की तह तक। आज जिन खबरों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस खबर की तह में क्या है। दरअसल ये जो खबर के तौर पर आपके सामने है, इसके तह में क्या है। पहले आपको बता दें, एक तो ये है कि अभी जिस तरह से वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ, उसके 150 साल पूरे होने पर पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही है। इस पर महबूबा मुफ्ती ने जो है अपना एक स्टैंड लिया है, उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर कुछ सवाल खड़े किए। उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस खबर के तह में क्या है। दूसरा, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है, आप जानते हैं अक्सर वो अपनी सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। तो उन्होंने एक बार फिर से ये मतलब उनको कहीं ना कहीं एक टीस है, उसको उन्होंने फिर से इजहार किया। वो कह रहे हैं कि जो दर्जा है रियासत का वो हमें जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए और उसके नहीं मिलने की वजह कर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल रियासत का दर्जा जो है ये मुतालबा कब से है, क्यों है। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जेकेपीसी से इम्तिहान के हवाले से पीडीपी और बीजेपी पर इल्ज़ाम तराशी का इल्ज़ाम लगाया है। जेकेपीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, एनसी के तर्जमान इमरान नबी डार ने कहा है कि इम्तिहान मुलतवी करने की दरख्वास्त करने वाली फ़ाइल एलजी के दफ्तर को भेज दी गई थी। ये इसकी असलियत क्या है, किस हद तक एग्जाम पर मुतासिर वसी चर्चा करेंगे। इंजीनियर रशीद ने पीएम मोदी को लिखा है ख़त। जी हाँ, आपको पता है इंजीनियर रशीद, एमपी इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उन्होंने पीएम मोदी को ख़त लिखा है। ख़त क्यों लिखा है, इस ख़त में मुतालबा क्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, खबर के तह तक जाएंगे। और चौथा, कटरा में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। अब फिर से श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने की वजह क्या है, इस खबर की तह में क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं कि इंजीनियर रशीद ने जो खत लिख करके मांग की है। शौकत, क्या इस पर थोड़ी बातचीत करें हम लोग पहले कि इस खबर के तह में क्या है। इंजीनियर रशीद ने जो खत लिखा है वो खत का क्या मतलब मवाद क्या है, वो क्या चाहते हैं अपने खत के जरिए से। देखिए, जब से इंजीनियर रशीद जेल में है, उसके बाद जब वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, जेल में रह के उन्होंने चुनाव जीता है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियर रशीद किसी न किसी जो करंट पे इशू होता है, वो एक तरह से मैंने पहले भी उनकी पॉलिटिक्स वो खबरों में रहने के लिए, मतलब उनको पता है कि खबरों में कैसे रहा जाए, क्या इस वक्त इशू है जो पब्लिक को, जिस पे पब्लिक की इंटरेस्ट है, तो उसको लेके कुछ न कुछ करा। अभी आप देखेंगे रिसेंटली उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी जब पहलगाम का हुआ था, अभी रिसेंटली एक और भूख हड़ताल उन्होंने की थी। तो मुझे लगता है कि अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो इश्यूज वही होते हैं, लेकिन ये भी है कि एक प्रेजेंस अपनी दिखाने के लिए जेल में रह के भी मैं यूँ इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। तो मुझे लगता है शौकत, मुझे एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहिए। आपको याद होगा कि एक बार इलेक्शन तशहीर का दौर था, उस दौरान में भी एक बार उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही थी कि आपने इंजीनियर रशीद को जिता दिया, आपने तो उम्मीद की थी, आपने तो कहा था कि हम बहुत सारे काम करेंगे, नुमाइंदगी होगी, ये होगा वो होगा, जेल से रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या। और आखिर इस तमाम जो ये जो बारामूला, शायद बारामूला के तमाम जो अवाम है वो एक तरह से वो अपने हक से महरूम है, उनको जो नुमाइंदगी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। जिस वक्त उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया था नॉर्थ कश्मीर की बारामूला पार्लियामेंट्री सीट से, उनकी जीत के थोड़ी देर कुछ वक्त के बाद ही उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि भाई नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ये क्या फैसला कर दिया कि अगरचे उनके बेटे जो हैं अबरार रशीद, वो ज़्यादातर इसलिए वोट मांग रहे थे जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे कि मुझे अपने बाप को छुड़ाना है, मेरे बाप को छुड़ाइए आप। तो उन्होंने कहा था ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं, आप एमपी बनेंगे आप छूट जाएंगे। तो उसी दिन से वो टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद वो बार बार ये बोलते रहे हैं कि भाई नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। राज्यसभा में जो अभी एनसी के 3 मेंबर्स गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने फिर से बात को दोहराया। हाँ, तो उस वक्त जैसे एनसी मेंबर ने वो स्टेटहुड का पहले ही दिन इशू उठाया, तो उन्होंने फिर ये एक मौका नहीं गवाया इनको टारगेट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो इंजीनियर रशीद बराबर उनको काउंटर भी कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ से लेके भी वो चाहे कभी खत रहते हैं, कभी पार्लियामेंट में आके 10 मिनट 2 मिनट से 1 मिनट में कोई ना कोई इशू, बड़ा इशू उठा ही लेते हैं। बिल्कुल।
अब जो दूसरी खबर काफ़ी अहम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने अपने इब्तदाइया में JKPC कह दिया था, दरअसल वो JKPSC है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान अहमद डार ने जो उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर इल्ज़ाम तराशी की है और PDP पर। तो PDP और बीजेपी पर इल्ज़ाम तराशी के पीछे की क्या बात है? दूसरा ये कि जिस तरह से आपने देखा था पूरा उसको लेकर के खत खिताबत का सिलसिला हो गया था, ट्वीट्स आने लगे थे और फिर तनवीर सादिक ने वो लेटर जो है वो ट्वीट कर दिया था जिसमें वज़ीर आला की तरफ से लेटर लिखा गया था और ये मांग की गई थी कि जो एग्ज़ाम होना था, जो हो चुका, उसे कैंसिल कर दिया जाए। इस पर क्या है शौकत? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फंसती नज़र आ रही थी उसने कहीं ना कहीं अपने इस फेस सेविंग के लिए अब इस तरह का स्ट्रैटेजी और वो PDP पर निशाना साध रही? मुझे लगता है कि ठीक है, उन्होंने जो किया वो सही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा देर से हुआ। ये प्रोसेस थोड़ा पहले से स्टार्ट होना चाहिए था, जो कुछ भी करना था। जैसे कि सजादुल ने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। मैंने किया भी लेकिन वो नहीं करने दे रहे हैं। मैंने LG को बोला था वो नहीं, तो वो बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जिस वक्त से या जिस टाइम से इस पर काम होना चाहिए था, ये सब प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो लेकिन मतलब अगर 2 दिसंबर की भी तारीख है, उसको भी पकड़ लेके 2 दिसंबर को फाइल भेजी गई थी लोक निवास में, जी जी। तो वो भी जो है बहुत करीब है। 7 तारीख को एग्जाम होना है, 2 दिसंबर को आप और सजाद लोन ने ही जैसे ये भी कहा कि वहाँ से कुछ रिप्लाई आया था LG के ऑफिस से, तो फिर वापस यहाँ से उसको किसी ने नहीं देखा, उस पर कार्रवाई नहीं हुई आगे की। जी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से फेस सेविंग की कोशिश, इसमें ये फेस सेविंग की कोशिश है। और एक और चीज़ ये है कि इसमें कई सारी कल ये हुआ कि इंडिगो का भी इशू हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखा जिन्होंने न्यूज़ 18 के साथ बात भी की, वो बोल रहे कि हम नहीं आ पाए, हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारी फ्लाइट्स नहीं बुक हुई या थी तो वो कैंसिल हो गई। तो वो भी एक इशू था। फिर और जो एज रिलैक्सेशन का था बढ़ाने का, उसमें भी अभी कन्फ्यूजन था किस लिहाज से क्या है। तो NCO बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें थी। अब वो PDP और BJP को इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने जो अलायंस किया था उसके बाद ही जो चीज़ें कश्मीर में हुई, 370 हटा, टूट गया, बाकी सब नए कानून बने, मतलब तमाम मसले को वहाँ जोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो वजह है। हाँ, तो अपना दामन छुड़ाने के लिए वो वहाँ से जोड़ रहे हैं। एक और अहम चर्चा, महबूबा मुफ्ती, चूंकि PDP का हम जिक्र कर रहे थे तो फिर इस खबर को भी साथ साथ लेते हैं। महबूबा मुफ्ती जो PDP की सदर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, तो उनका एक ट्वीट जो है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है कि जो पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 से पहुंचने पर जो चर्चा हो रही है, दरअसल इस वक्त उससे बड़ी ज़रूरत, उनका ये कहना था उस ट्वीट के मुताबिक, अनएम्प्लॉयमेंट है। इस वक्त उससे बड़ी ज़रूरत जो इंडिगो को लेकर के जो पूरा एक बहरानी कैफियत बनी और पिछले 3 दिनों से आप सोचे कि एक दिन में अगर 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है तो क्या हालत हो रही होगी, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, जिस पर BJP ने सख्त हमला किया और कहा है कि महबूबा मुफ्ती की ये जो है ये उनकी नीयत ही रही है, इसी तरह का उनका रवैया रहा है कि वो जब भी कोई ऐसी बात होती है जिससे देश की यूनिटी की बात होती है तो उस पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से सवाल खड़े करती है। शौकत, खबर के तह में क्या है? महबूबा मुफ्ती ने कल, चूँकि आप जानते हैं कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में अभी इस पे वंदे मातरम पे जो है डिबेट हो रहा है, तो महबूबा मुफ्ती ने का जो ट्वीट है उन्होंने ये बात कही है कि भाई इस वक्त मुझे लगता है कि सही वक्त नहीं था इस पर, क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, खासतौर पे इंडिगो पे जहाँ लाखों पैसेंजर्स जो है फंसे हुए हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो इस वक्त जो है मुझे लगता है कि इससे बेहतर था कि उस पर तवज्जो दी जाती। रोज़गार की बातें उन्होंने की है कि इससे रोज़गार कहाँ से आएगा, वो सब चीज़ें। तो उनका यही था कि इस वक्त शायद वो मुनासिब नहीं था, इस वक्त इस चीज़ से ज़्यादा उस पर बहस होनी चाहिए थी जो इस वक्त पब्लिक को मैटर कर रहा है इमीडिएट में। तो इस पर BJP ने उन पर सख्त कहा कि BJP जैसे पहले भी कहती रही है कि महबूबा मुफ्ती सॉफ्ट सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स कर रही है, आज तो उन्होंने ये तक कहा कि ये जो बयान है ये एंटी नेशनल बयान है। तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं बयान जो भी हो और हक या पक्ष जिसका भी लिया जाए, लेकिन सियासी अंसर है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती का जब से PDP हारी है और पिछली बार से उनकी सीटें बहुत कम हुई हैं और फिर पार्टी भी उनकी टूट गई, बहुत सारे MLA जो है लीडर्स, सीनियर लीडर्स चले गए, तो उसके बाद से उनका रवैया मैंने देखा है कि अगर हम सब ने देखा, आपने पार्टी देखा, मतलब पार्टी को छोड़ के लोग चले, हाँ, छोड़ के चले गए, MLA चले गए थे जब हुकूमत गिरी थी। उसके बाद से मैंने देखा कि उनका रवैया जो है ना थोड़ा वो हार्ड ही रहा है। अच्छा, तो हार्ड इश्यूज पे वो बात करती है, हार्ड उनकी लैंग्वेज रहती है। तो ये एक, तो क्या कहीं ये तो नहीं है शौकत की, ये भी एक कोशिश है कि जिस तरह से थोड़ा भी माजी में जाते हैं तो लोग मिसालें दे देती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PDP ये वही PDP है जिसने BJP के साथ मिल करके जो है यहाँ इक़्तिदार संभाला और उसी दौरान में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई जो आंसर NC का जैसा कहना होता है। तो क्या महबूबा मुफ्ती हर बार ऐसे मौके पर अपना स्टैंड लेकर के वो BJP से दूरी को वाज़े करना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है 2 लीडर इस वक्त इस कोशिश में, फिराक में हम बोलेंगे,
इस क्या बोलते हैं प्रोसेस में लगे हैं। एक तो सजाद लोन भी मुझे लगता है क्योंकि वो इस तरह से हार्ड स्टैंड अभी ले रहे हैं, चाहे बीजेपी के खिलाफ है, प्रो कश्मीरी, इवन कि कभी कभी हम प्रो मुस्लिम भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रो कश्मीरी हम कहेंगे। तो मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन इस वक्त ये जो उन पे प्रो बीजेपी होने का ये लगा है, उसको मिटाने के लिए, वो छवि साफ करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। एक और अहम खबर है शौकत, इस खबर पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे इस खबर की तह में क्या है। वो खबर है कि कटरा में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है और मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प की भी खबर है। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, बट ऐसी खबर है कि थोड़ी पुलिस से झड़प हो गई है। ये क्या है शौकत, इस खबर की तह में क्या है? अभी जैसे आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो इशू चल ही रहा है, इस पर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, तो एक संघर्ष समिति भी बनाई गई है। तो मुसलसल ये डिमांड हो रही है कि वो जो MBBS सीट्स का इशू है, फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा आ गए तो वो काम करने, तो वो वही इशू से अभी वो थमा नहीं है वो इशू। ठीक है, आप जानते हैं कि बीजेपी का वफद LG से भी मिला था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि सब प्रोसेस LG से तो मिला ही था, बल्कि JP नड्डा से मुलाकात एक बाज़ाब्ता वफद गया था जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट का, दिल्ली गए थे लेटर वेटर लेके भी। तो इवन की लेकिन उमर अब्दुल्ला भी अपने स्टैंड पे हुकूमत कायम है कि भाई हम वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लैंड दी गई है, सरकारी फंड जाते हैं, और खास तौर पर ये कि ये जो सिलेक्शन हुई है स्टूडेंट्स पे मेरिट बेस पे हुई है, वो भी नेशनल मेरिट बेसिस पे, तो नेशनल जी उसका स्केल है, नीट एग्जाम के तहत। यहाँ ये तक ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी की, वो भी ये बोल रहे हैं कि फॉलो किया गया है, एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया गया है। चलिए, तो ये वो तमाम अहम खबरें थी। ये एक तो कि खबर की अहमियत काफ़ी है, और कई बार ऐसा होता है कि खबर के तौर पर तो कोई चीज़ सामने आपके आ जाती है, लेकिन दरअसल उस खबर के तह में क्या है, कितना उसमें अवामी भलाई छुपी है, कितनी उसमें सियासत छुपी है, कितनी उसमें एजेंडा है, या कितना उसमें अवाम के तरक्की का मंसूबा है, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी। ये हमारा पहला शुमारा है। हम ज़रूर आपसे ये चाहेंगे कि आप इस पहले शुमारे के बारे में अपने तासुरात, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लेकर भेजें। आप इसमें, और अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी लिखें, और क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं हमसे, किस तरह की हम खबरें देते हैं, किस तरह की बात हो आप तक पहुंचाएं, आप सब कमेंट बॉक्स में अपने हमको बता सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहे हमारे साथ, और हमें और हमारे साथी शौकत को दें इजाज़त।